अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे लास्ट 2.5 मंथ स्टडी प्लान फॉर CSS 2023। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो अभी आपके 2.5 महीने हैं, इसमें आप लोगों को किस तरीके की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। ये एक छोटा सा चार्ट बनाया है जिसमें मैंने सब्जेक्ट्स को आगे टॉपिक दिए हुए हैं। ऐसे इंग्लिश कंपोजिशन में मैंने कोई टॉपिक नहीं दिया और बाकी सारे टॉपिक्स में मैंने 2028 किए हैं। अभी इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे कि ऐसे बेसिकली ऐसे पहले कोई कैंडिडेट प्रिपेयर नहीं करता था, और ऐसे में फेल होने का रीज़न भी यही है कि आप लोगों के पास मटेरियल नहीं होता। ऐसे अगर नॉर्मली कैंडिडेट ऐसे ही लिखते जाएंगे ना, ऐसे को ऐसे ही करके लिखना है कि जस्ट डिफाइन करना है, उस टर्म को एलाबोरेट करना है, फिर पैराग्राफ कंप्लीट करना है, तो आप कभी उसको पास नहीं कर सकते। ऐसे लिखकर उसको जस्टिफिकेशन देनी है, उस पैराग्राफ में एविडेंसेस देने हैं और रेफरेंसेस देनी है, जब भी आपका ऐसे क्वालिफाई हो जाएगा। तो बेसिकली अभी जो ऐसे का ट्रेंड है उसके हिसाब से आपको 20 ऐसे प्रिपेयर करने चाहिए। ऐसे मतलब टॉपिक्स नहीं होंगे आपके, ऐसे का मतलब है ग्राउंड होंगे। एजुकेशन में आप देखें कि पास पेपर में आपको कितने टॉपिक्स एजुकेशन पे दिए गए हैं और उनके एंगल क्या क्या हैं, तो वो आप उसका एक रफ चार्ट बनाएंगे कि मुझे ये एरियाज एजुकेशन में क्लियर करने हैं। वैसे ही पॉलिटिक्स में देख लें कि कौन कौन से एरियाज पूछे गए। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पूछते हैं, डेमोक्रेसी पूछते हैं, और जितने भी ये आते हैं पॉलिटिक्स पे, वो वाले प्रिपेयर करने हैं। इस तरीके से आप 20 ऐसे प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स के जो 20 टॉपिक्स हैं वो मोर देन इनफ हो जाएंगे आपके लिए। क्योंकि अगर पास पेपर 2016 के बाद देखा जाए तो जितने भी पास पेपर आप देखेंगे उसमें आपको सिर्फ एक चीज़ मिलेगी कि जो प्री पार्टीशन है, प्री पार्टीशन से सिर्फ एक या दो टॉपिक आते हैं, बाकी सारे करेंट सिनारियो से आते हैं। तो करंट अफेयर्स भी आपका पाकिस्तान अफेयर्स में हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद आप करंट अफेयर्स पे आएंगे। अब आपने क्या किया होता है कि पाकिस्तान का पोस्ट पार्टीशन अच्छे से प्रिपेयर किया होता है, और आपने ऐसे भी अच्छे से प्रिपेयर किया होता है। तो आपका जो करंट अफेयर्स है ये आपका ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप ये तीन सब्जेक्ट हैं, जैसे ऐसे आ गया, पाकिस्तान अफेयर्स आ गया, करंट अफेयर्स आ गया, ये तीन ही सब्जेक्ट आपने अच्छे से प्रिपेयर किए तो आपके ये तीनों सब्जेक्ट, भले इसमें से कोई एक हिट हो जाए, एक्सक्लूडिंग ऐसे ऐसे को हिट नहीं होने देते, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स दोनों में से अगर कोई हार्ड पेपर आ जाएगा ना, फिर भी यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इन अ बेटर वे। उसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी में 20 टॉपिक्स मोर देन इनफ होते हैं। वो बेसिक वाली आते हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, वोल्केनो एरप्शन, और दूसरे कुछ बायोलॉजी से टॉपिक आते हैं। अब इस्लामिक स्टडीज तो बेसिकली सारे कैंडिडेट ने पढ़ी होती हैं, ग्रेजुएशन मास्टर्स में और मेट्रिकुलेशन के दौरान जितनी भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इस्लामिक स्टडीज़ के हैं वो हमने पढ़े होते हैं। और जो मॉडर्न जो आती है इस्लामिक स्टडीज़ में टॉपिक, जैसे सिविलाइजेशन हो गई, कल्चर हो गया, आपका जिहाद हो गया, और टेररिज्म हो गया, होली प्रॉफिट की जो सीरत है उस पे, तो ये सारे 20 ऑलमोस्ट 20 तक हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये भी आपके 20 हो जाएगी। उसके बाद जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, चाहे वो IR हो या पॉलिटिकल साइंस हो, दोनों में से आप 20-20 टॉपिक निकालेंगे, 40 हो जाएंगे। और वो जो आप 20-20 टॉपिक्स निकालेंगे, ये आप CSS फॉर्म से जाके पास पेपर को एनालाइज करके निकालेंगे, ठीक है। कि देखें कि कौन कौन से मोस्ट रिपीटेड टॉपिक हैं और कौन से ज़्यादा आते हैं, उन्हीं को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद बेसिकली आप लोगों के जो सब्जेक्ट हैं मुमकिन है डिफरेंट हो। जेंडर स्टडीज़ एक कॉमन टॉपिक है और जनरल टॉपिक है। ओपन एंडेड टॉपिक आते हैं, जेंडर स्टडीज जो सब्जेक्ट है वो ओपन एंडेड है। अगर आपने वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन नहीं पढ़ा हुआ और आपने CSS के लेवल का स्टडी किया हुआ है, तो आपका ये टॉपिक इजीली आपके हो जाते हैं। हाँ, इसमें आपको जो डिफिकल्ट थोड़ा बहुत लगेंगी वो इनकी थ्योरीज लगेंगी। वो भी आप लोगों के कहीं से नोट्स वगैरह अरेंज करके, यहाँ आप अपने नोट्स बने हुए होंगे, वहाँ से अगर ये कर लेंगे तो ये आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। उसमें भी 20 टॉपिक्स मोर देन इनफ है। उसके बाद GPP आता है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। इजी सब्जेक्ट है, कंप्रीहेंसिव है और शॉर्ट है।
ये एक लेंथी वाली नेचर का सब्जेक्ट नहीं है, थ्योरीज वगैरह है, और बाकी जो भी गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज का पेपर आता है वो सारा जनरल आता है। तो अगर आप लोगों ने इनको अच्छे से प्रिपेयर किया है तो इसका भी पास पेपर से आप 20 टॉपिक्स निकाल लें। तो ये जितने भी कंपलसरी ऑप्शनल के हमने 20 टॉपिक्स निकाले, ये आपके बनते हैं 220 टोटल टॉपिक्स। ठीक हो गया। ये अभी मैंने आप लोगों को टॉपिक्स जो बताएं, ये लास्ट 2.5 मंथ स्टडी प्लान की जो है ना तरफ से बताया कि ये आपको इस तरीके से डील करना है। अब हमारे टोटल जो टॉपिक हैं वो हो जाते हैं आपके 220 टोटल। अब डेली अगर आप 6 टॉपिक करें, 6 × 75 करें, तो ये आपके बनते हैं 375 टोटल टॉपिक। अगर आप 6 टॉपिक डेली करते हैं तो ये 375 टोटल टॉपिक बन जाएंगे, विच आर मोर देन इनफ। अगर आप लोगों ने, आपकी बेसिक थोड़ी अच्छी है, आप लोगों ने ऑलरेडी अकेडमीज पे पढ़ा है, ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, या आप लोगों ने सेल्फ स्टडी की है, तो दैट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। और अगर आप अभी से सीरियस होकर स्टडी प्लान पे आप फोकस करेंगे और अच्छे से इन चीज़ों को कवर करेंगे, तो आपके पास फिर भी, अगर आप 75 डेज में डेली 6 टॉपिक करेंगे तो आपके टोटल टॉपिक कवर होंगे 375। और हमें करने कितने हैं? 220। अगर 375 से 220 हम माइनस करेंगे तो आई गेस कि आपके 155 टॉपिक्स बच जाएंगे। और वो टॉपिक 155 जो टॉपिक हैं, ये आप कोई ना कोई रैंडम टॉपिक प्रिपेयर कर लें। ठीक है। अब ये 6 टॉपिक डेली कैसे होंगे, अगर आप लोगों को अच्छे से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। 6 टॉपिक आपके इस तरीके से, एक तो आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है डेली। वो पेपर आपने किस तरीके से अटेंड करना है? 3 घंटे टाइम सेट करना है आपने, टाइमर लगाना है, फिर 3 घंटे 9 से 12 बजे तक, या 3 से 6 बजे तक, कोई भी जो टाइम आप लोगों को इजी लगे। 3 घंटे में पूरा पेपर आपने अटेम्प्ट करना है, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 5 कर लें क्योंकि एमसीक्यूज तो आपके पास नहीं होंगे। 5 टॉपिक आपने अटेम्प्ट कर लिए। अब 5 टॉपिक जो आप बगैर देखे और एक अपने प्रेशर में और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अटेम्प्ट करेंगे ना, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप लोगों को पता चलेगा कि अभी आप लोगों की लेवल क्या है, आप लोगों ने किस तरीके से जो है ना 4-5 टॉपिक अटेम्प्ट किए, कितनी डिफिकल्टी हुई, कितना इजी लगा, और इसमें आपने वीटेज कितनी दी है। पहले वाले को आपने 8 पेजेस दिए, दूसरे वाले को 6, तीसरे वाले को 2, और आखिरी वाले को 1.5 पेज या 1 पेज दे दिया, तो ये आपका कभी काम नहीं बनेगा। आप लोगों ने प्रॉपर वीटेज देनी है, 4 पेजेस तो 4, 5 तो 5। हाँ, एक आध आगे पीछे हो जाए इट्स ओके, पर इतना फर्क नहीं हो जब 19-20 ओके, 19-10 ओके नहीं है। ठीक हो गया। तो 5 टॉपिक आपका, तो डेली आपके अटेम्प्ट होंगे। उसके अलावा जो एक टॉपिक है, ये आप ऐसे प्रिपेयर कर लें, ऐसे के लिए आप टाइम दे दें। अब देंगे 3 घंटे जो आपने लिखा, मोर देन इनफ, बहुत अच्छा हो गया। आपकी स्टडी बन जाएगी, आपकी जो है ना एबिलिटी इंप्रूव होगी। राइट, जो आप राइटिंग करेंगे उसमें से आपको पता चलेगा कि अभी आपकी लेवल क्या है, आप कितना लिख सकते हैं। नंबर 1 ये हो जाएगा। सेकेंडली, आपके टॉपिक भी आपके प्रैक्टिस के साथ प्रिपेयर होते जाएंगे। ठीक हो गया। अब ये मॉर्निंग वाले जो आपके 3 घंटे हैं, उसमें आप लिखेंगे, 2 घंटे आप थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, 1-2 घंटे रेस्ट करेंगे। उसके बाद आप, जो आपका सेकेंड टाइम स्केड्यूल होगा स्टडीज का, उसमें आप कोई दूसरा सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लें। जैसे कि आज 3 घंटे एक ऐसे लिखा, अब जो 3 घंटे हो गए, अब जो सेकेंड पार्ट टाइम आप पढ़ेंगे ना एक ब्रेक के बाद, उस टाइम कोई ना कोई ऑप्शनल प्रिपेयर कर लें, करंट अफेयर्स के टॉपिक अटेम्प्ट कर लें। अगर आप डेली 1-2 आप करंट अफेयर्स के अटेम्प्ट करते हैं, 2 आप क्रिमिनोलॉजी के अटेम्प्ट कर लें, 4 टॉपिक हो गए। एक आप ऐसे लिख लें। तो ये आप डिवीजन करके आप 7 दिन इस पे फोकस करें, डेली लिखें। आपको 7 दिनों के बाद अपने आप में ही एक इम्प्रूवमेंट नजर आएगी कि हाँ, पहले जो मैंने राइटअप लिखा था उसमें ये मैंने ब्लंडर्स किए थे, टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, एक आंसर अटेम्प्ट करने में आपको 1 घंटा लग जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन द लास्ट, अगर आप 1 महीना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, प्रिपेयर करेंगे सब्जेक्ट को, तो आपका जो मैक्सिमम टाइम लिमिट होगा जिसमें आप पूरा एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, वो आपका 35। डेली असेसमेंट, अब डेली असेसमेंट में हमारा बेसिकली क्या होता है कि जो भी आप डेली लिखते हैं, प्रैक्टिस तो 6 टॉपिक्स की हो गई, डन, इट्स गुड।
आपने 6 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लिख लिया, अब वो सही लिखा है या गलत लिखा है, कितने एरर्स आ रहे हैं, एक एक्यूरेट असेसमेंट भी होना लाजमी है। उसके लिए आप कोई भी मेंटर देख लें जो आपके पेपर चेक करें डेली, 4 से 5 जितने भी टॉपिक आप लिखते हैं वो जाके आप चेक कराएं। अब उस असेसमेंट में क्या होगा, जितने भी आपके लूप होल्स हैं, शार्ट पास हैं, वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट डे आप जो पेपर अटेम्प्ट करेंगे वो आप ट्राई करेंगे कि उसमें वो सारे ब्लेंडर्स नहीं करेंगे। फिर वो जो आपने लिखा वो फिर असेसमेंट के लिए दे देंगे, फिर वो चेक हो जाएगा, फिर आप जाके चेक कराएंगे, फिर उसमें हाईलाइट होंगी जो भी मिस्टेक्स हुई। तो ये जो प्रैक्टिस है ना, दैट विल मेक यू परफेक्ट। ये एक स्ट्रेटेजी हो जाएगी आपकी, आपका प्रॉपर एक प्लान होगा डेली। आप जैसे कि ये सब्जेक्ट आपके सारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि डेली इतने इतने टॉपिक करने हैं, ये भी आप लिस्ट बना लें, एक अपने रजिस्टर में मेंशन कर लें कि ये सारे टॉपिक हैं, डेली मुझे ये 4 करने हैं, उसके बाद ये करने हैं। तो ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें हेल्पफुल रहेगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को शार्ट नोट्स किस तरीके से बनाने चाहिए और डेली उनको किस तरीके से रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि अभी जो आप लोगों के पास नोट्स होंगे वो ऑलमोस्ट लेंदी होंगे। एक टॉपिक को पढ़ने में आपको आधा घंटा से घंटा भी लग जाता होगा, और ये आप लोगों को लगता होगा कि मेरा ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ये सारी चीज़ें करेंगे कि आपको शार्ट नोट्स किस तरीके से बनाने, किस तरीके से उनको रिवाइज करना है, ताकि आप लोगों को टॉपिक अच्छे से याद हो, लिखते टाइम अच्छे से उनको रिकॉल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल डेट, अल्लाह हाफिज़।